नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। अंबिकापुर से अयोध्या धाम के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन रवाना हुई है। रामलला दर्शन योजना के संभाग प्रभारी राम लखन पैकरा ने बताया कि स्पेशल आस्था ट्रेन बुधवार को दोपहर के 1 बजे रवाना हुई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रेन सरगुजा संभाग के कई स्टेशनों पर रुकेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन की रवानगी के दौरान रामलला दर्शन योजना के संभाग प्रभारी राम लखन पैकरा ने बताया कि इस बीच ट्रेन के कई स्टेशनों पर ठहराव भी बनाए गए। सूरजपुर स्टेशन, बैकुंठपुर स्टेशन, नागपुर रोड स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव बनाया गया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर से लगभग 1450 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। यात्रा के दौरान मुफ्त खाने पीने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। उसके बाद भगवान रामलला अपने घर में, अपने मंदिर में, विशाल मंदिर में विराजमान हुए हैं और जहां दर्शन के लिए पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज हमारे संभाग से भगवान रामलला के दर्शन के लिए 1344 की संख्या में यहाँ से रवाना हुए हैं। हम उनको जाते जाते जय श्री राम कहने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए थे। सभी जाकर के वहाँ भगवान रामलला का दर्शन करेंगे और छत्तीसगढ़ के सुख और समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेंगे। आज आस्था की ट्रेन अंबिकापुर रवाना हुई है, तो इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ में जाने वाले दर्शनार्थी हैं, भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं। 500 साल के बाद मंदिर में विराजे हैं और आज पूरे विश्व के साथ साथ हमारे अंबिकापुर से स्टेशन से लोकसभा क्षेत्र सरगुजा की लगभग 1344 लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। उनकी सारी व्यवस्था की चिंता हम लोगों ने किया है और उनको एक निश्चित राशि पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हमने उपलब्ध कराने की चेष्टा किया है। इसमें प्राय हमारे कार्यकर्ता परिवार के लोग रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी व्यवस्था होगी वो फ्री वाली भी होगी। तो जैसा जैसा लोग है वैसा वैसा व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन आज प्रसन्नता का विषय है कि प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए 1350 लोगों को लेकर के यहाँ से आने जाने की व्यवस्था, जैसे पहुंचेंगे और वापसी के सारी व्यवस्था एकदम वर्ल्ड क्लास सारी व्यवस्था। ट्रेन की साफ सफाई से देख लीजिए, उनके IRCTC के नाश्ते के हिसाब से, खाने के हिसाब से, भोजन के हिसाब से, उनको सोने के लिए कपड़ा मिलेगा, तकिया मिलेगा, गद्दा मिलेगा, सब चीज। कहा कि मतलब रामराज कहा जा सकता है कि पूरे देश में स्थापित होने पर एक जो यात्री होता है उसको सारी सुविधा जो मिलनी चाहिए ट्रेन में, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है भोजन नाश्ते के साथ। वहाँ ट्रेन अंबिकापुर रवाना हुई है, तो क्या लगता है आपको कि रामराज वापस हो रहा है? ये रामराज की संकल्पना यानी जो सबसे पीछे छूटे हुए लोग हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको सम्मान, पीछे छूटे हुए लोगों को आगे लाना, इस देश के प्रत्येक नागरिक के विकास में योगदान देना, सबको सुरक्षा देना, यही रामराज की संकल्पना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कदम दर कदम इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी दिशा में हमारे रामलला जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसके कारण पूरे देश में उत्साह है और देश के नागरिकों को उनके दर्शन करने में बहुत उत्साह है। इसको लेकर के आज अंबिकापुर से भी आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम के लिए, अयोध्या जी के लिए। नारी शक्ति वंदन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस पर क्या खास रहेगा, क्या कहना है? देखिए, नारी शक्ति वंदन प्रधानमंत्री जी आज पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में गए और जो घटनाएं वहां हो रही है और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान के चौतरफा कदम उठाए हैं, उसको लेकर के आज से कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। आस्था की ट्रेन आज अंबिकापुर रवाना हुई है, तो क्या स्पेशल है? बहुत बड़ा अवसर है। 550 साल हमारे प्रभु विश्राम को मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अवसर दिया। अब उन्होंने न्यायालय से और सभी समाज से मिलकर सर्वसम्मति से इसका हल निकाला और प्रभु राम अपने मंदिर में पुनर्स्थापित हुए। और जैसा कि हमारी घोषणा पत्र में था कि सभी को अयोध्या दर्शन का अवसर दिया जाएगा, पहली ट्रेन गई है। बहुत उत्साह और खुशी का वातावरण है। जो गए हैं वो भी बहुत उत्साहित है
और जो विदा करने आए वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। बहुत अच्छा। सिक्योरिटी के तहत क्या क्या देखा जा रहा है? पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है, खाने का, नाश्ते का, पानी का, सभी इंतजाम उसमें व्यवस्था करके भेजा गया है। किसी प्रकार जो निकले हुए हैं श्रद्धालु कब पहुंचेंगे और वापसी के क्या इंतजाम होंगे? वो 8 तारीख को वापस आएंगे, 8 को वहां चलेंगे, 9 को आएंगे। वहां रुकने का और घूमने का सारी व्यवस्था है। पहले से हमारी टीम गई थी जो कि इनको रिसीव करने से लेकर विदाई तक समस्त कार्यक्रम तय हो, कहीं भी इनको दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत अच्छा। तो रामराज आ रहा है? रामराज निश्चित रूप से हम लोग को सेवा का मौका मिला। अयोध्या के लिए तीर्थयात्री दर्शन करने हेतु यहाँ से रवाना हुए। हमारा अग्रवाल समाज अंबिकापुर की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की थी जी, और काफी उत्साह से लोगों ने भंडारे में भाग लिया और हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगा और यात्री भी बड़े गदगद हुए। और ये अवसर हमेशा मिलता रहे और हमारा समाज हमेशा इस सेवा भाव के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आगे भी रहेगा। जैसे अग्रवाल समाज सेवा भाव के लिए जाना जाता है, तो आज अंबिकापुर में कितने श्रद्धालु लगभग गए होंगे आपके उसमें? मेरे ख्याल से 1,000 के आसपास श्रद्धालु गए हैं। 1400 श्रद्धालु गए हैं यात्रा जी। और शायद आगे भी संभव है कि 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा ट्रेन रवाना हो। और बड़ा अच्छा उत्साह था लोगों में और बहुत अच्छा लगा। और प्रभु श्री राम के दर्शन करके 3-4 दिन में लौट आएंगे सब। गर्ग जी, ऐसा नहीं लगता कि ये जो आस्था की ट्रेन है, सरकार के द्वारा ऐसी कोई योजना है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, सभी यात्रा गरीब लोग भी जा पाएं? जी 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 जी, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार सबको दर्शन करवाए और सब दर्शन करें। और ऐसी उम्मीद भी है कि ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। सुरक्षा के तहत क्या देखते हैं आप? सुरक्षा पे तो कोई कमी मेरे को नहीं दिखती है और क्योंकि इतने पवित्र काम पे हम जा रहे हैं, ऊपर वाला कृपा है, ऊपर वाले की। अंबिकापुर से आस्था की ट्रेन रवाना हुई है, आपकी नजर में क्या व्यवस्था दिखी? राम के काम में व्यवस्था के विषय में पूछना ही उचित नहीं है। निश्चित रूप से 500 वर्षों के बाद हमारे श्री राम भगवान को एक रहने का स्थान मिला और इसके पीछे जो माननीय नरेंद्र मोदी सहित पूरी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उनके अथक परिश्रम से राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ। और आज बहुत सारे श्रद्धालु जो गए हुए हैं देखने के लिए, उनके लिए जो रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था की गई है वो अद्भुत है अपने आप में। और जिस प्रकार से अग्रवाल समाज ने भोजन की व्यवस्था की, भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन ने पानी की व्यवस्था की, अन्य लोगों ने जिस प्रकार से लोगों के लिए कोई चाय की व्यवस्था कर रहा था, कोई बिस्कुट की व्यवस्था कर रहा था, अपने आप में सब कुछ अद्भुत है। राम की कृपा है। जिस जगह आप यहाँ उपस्थित हैं और एक जनप्रतिनिधि के साथ पार्षद भी हैं और जहाँ तक आप भी श्री सरडी का भेजते हैं सबको, तो उसमें खास तौर पर आपको आस्था की ट्रेन में जो श्रद्धालु हैं तो उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है? जय श्री राम। अत्यंत हर्ष का विषय है कि 500 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जी को भव्य दरबार में विराजित किया गया है। सारी भूमि गोपाल की ये तीनों लोग हमारे पालन करते हैं, प्रभु इष्ट भगवान राम। और जैसा कि प्रदेश सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और मोदी जी की गारंटी में ये था कि भाई प्रदेशवासियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो रामलला के दर्शन अयोध्या धाम के लिए करवाए जाएंगे। उसी चरण में आज पहले जत्था लोग लगभग 1400 यात्रियों का जत्था जो है आज हम सभी विदा करने आए थे, उनको जय श्री राम कहने आए थे और वे सभी तीर्थयात्री बहुत प्रफुल्लित थे। हम सभी भी उनको विदा करके बहुत प्रफुल्लित थे और अनेकों संगठनों ने यहाँ पे उनके स्वागत में बहुत आयोजन किए। और इस प्रकार की यात्रा जो आज गई है वो 9 तारीख को वापस आएगी दर्शन करने के उपरांत। और इसमें रहना भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, चिकित्सा की व्यवस्था निःशुल्क है, सुरक्षा के बहुत इंतजाम किए गए हैं। तो ये जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना में था कि अब प्रदेश के बाकी वर्गों को भी धीरे धीरे अयोध्या धाम के दर्शन कराए जाएंगे, बहुत हर्ष का विषय है राजू भैया। और आप सभी को भी निमंत्रण है कि आप सभी भी इसमें यात्रा का मजा लें और अयोध्या प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज नारी शक्ति वंदन का भी कार्यक्रम जी जी, क्या उद्देश्य है? महिला सशक्तिकरण में की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महतारी बंधन योजना जो कि मोदी जी की गारंटी में प्राथमिकता में थी, 21 वर्ष से उम्र की जो माता बहनें हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह देने का जो संकल्प किया गया था और वादा किया गया था, उसको 7 तारीख को हमारी सरकार पूरा करने जा रही है। और ये बड़ी योजना हर वर्ग की माता बहनों के लिए थी, तो ये 7 तारीख को पूर्ण होगी। बहुत बहुत सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। लोकसभा चुनाव तहत तो आप क्या देखते हैं? लोकसभा चुनाव में अब की बार एनडीए 400 पार और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सभी प्रत्याशी विजयी घोषित होंगे, ऐसा हम सभी का दृढ़ विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की तरफ अग्रसर है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो मोदी जी ने रखा है। देश भर में रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन और बसें संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में अंबिकापुर से भी ट्रेन रवाना की गई। इस दौरान भक्तों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक ही मंडप के नीचे अलग अलग धर्मों के जोड़ों का उनकी मान्यताओं और रीति रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न कराया गया। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीजापुर ब्लॉक के नेमेड़ ग्रामीण पंचायत नया बस स्टैंड परिसर में 175 नए जोड़ों का विवाह सम्मेलन संपन्न कराया गया। विवाह के बाद जिले के कलेक्टर एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज बीजापुर जिले के नेमेड़ ग्राम पंचायत में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का जो योजना चल रहा है उसमें यहाँ पे 100 के आगे जो जोड़े होते हैं उनका शादी हुआ है। यहाँ पे कई जोड़ों का यह कहना है कि जो अंदरूनी इलाकों के लोग हैं, हम लोग अति गरीब लोग हैं जिसमें हम लोग शादी नहीं करवा पा रहे हैं, हमारे खर्चे से नहीं हो पा रहा है शादी। उस समय में मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए एक और व्यवस्था निकाला है, जो एक योजना निकाला है जिससे कि हमारी शादी आज हो पाई है। और कहना यहाँ है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ अंदरूनी क्षेत्र के लोग हैं, उनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आज हमारे जो शादी होने के पीछे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ी हाथ है। और हमें 25,000 रुपये से भी सम्मानित किया गया है और घरेलू के कई सामान भी हमें दिया गया है। और जोड़े भी अति खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो मुख्यमंत्री जो सरकार बना, बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये इस साल का पहला शादियों का जोड़ा है, जिसमें नेमेड़ क्षेत्र के अंतर्गत 175 जोड़े यहाँ पे शादी में आए हुए हैं। और एक सबका, और इसमें हम धर्म की बात करते हैं तो यहाँ दोनों ही धर्म के लोग आज शादी किए हैं, जिसमें क्रिश्चियन धर्म और अपना हिंदू धर्म दोनों ही। यहाँ पे धर्म का जो है ना भेदभाव नहीं है और पक्षपात भी नहीं है और सर्वधर्म संपन्न के साथ यहाँ पे शादी हुआ है। और क्रिश्चियन के रीति रिवाज से क्रिश्चियन के लोगों को शादी हुई है, हिंदू रीति रिवाज के तहत हिंदुओं की शादी हुई है। और ये सारे जोड़े बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि वे कई प्रकार के परेशानियों से आज जो उनका कहना यह भी है कि आंगनबाड़ी में जो योजना निकला उसमें फॉर्म भरकर आज वो लोग यहाँ सिलेक्शन होकर आके उनकी शादी हुई है और वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे ही रिपोर्टिंग बने रहे हर खबर के साथ, मैं सलमान चंद्र। सामूहिक विवाह सम्मेलन में जिले के बीजापुर एवं भैरमगढ़ ब्लॉक के हिंदू धर्म से 95, ईसाई धर्म से 18 और आदिवासी धर्म से 62 जोड़ों का रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज बीजापुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 175 जोड़ों का शादी हुआ है नेमेड़ में, जिसमें 2 प्रकार के शादी हुए हैं, जिसमें क्रिश्चियन की शादी अलग हुई है। यानी कि जिस प्रकार से देखा जाए तो हम समाज की बात करें या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बातें करें तो तीनों धर्म के यहाँ के लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। हालांकि 2 धर्मों के लोगों का यहाँ शादी हुआ है, एक हिंदू रीति से शादी हुआ है और दूसरी एक शादी हुई है जिसमें क्रिश्चियन रीति से। इस बार जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तहत जो ये शादी की जिस प्रकार
प्रकार से यहाँ किया गया है उसमें देखते हैं कि कई लोगों से हम लोग जोड़ों से बात करते हैं तो वहाँ पे ये हमको निकल के सामने आता है कि सब लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो इस प्रकार से हम गरीबों के लिए एक विवाह कन्या विवाह योजना का जो निकाला है, जिसमें हम लोग अपने अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी में ही फॉर्म भर के आज हम लोग शादी करवा पाए हैं और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा लोग कह रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस जोड़ों में से कई प्रकार के यहाँ पे लोग आए हैं, जिस प्रकार से जो अंदरूनी क्षेत्र के लोग हैं और अंदरूनी क्षेत्र के लोग हैं, हमारे बीजापुर ब्लॉक के सभी लोग हैं, जिसमें अधिकारी सभी लोग या कलेक्टर भी आके मौजूद करके गए हैं। एक ही मंडप के नीचे अलग अलग धर्मों के जोड़ों का अलग अलग मान्यताओं और रीति रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह संपन्न होने से नव दंपतियों में खुशी देखी गई। जिले में इस तरह के सामूहिक विवाह के आयोजनों से अनेकता में एकता के संदेश का भी संचार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। अंबिकापुर के बीटीआई कार्यालय के मैदान में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लर्निंग लाइसेंस शिविर संचालित हो रहा है। शिविर में बच्चों से लेकर के युवा वर्ग लर्निंग लाइसेंस बनवा रही हैं। वहीं सिस्टम की कमी के कारण इनका काम जल्दी नहीं हो पाता है, जिस पर लोगों की मांग है कि यातायात विभाग द्वारा लगाया गया लर्निंग लाइसेंस के लिए शिविर के दिन को और बढ़ाया जाए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी शासकीय कार्य में काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे काम बाधित हो रहा है और समय को देखते हुए इसे पुनः सुचारू ढंग से शुरू किया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस बनाने के शिविर तो लगाए गए हैं, लेकिन सिस्टम की कमी की होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मांग है कि इस शिविर को कुछ दिन और बढ़ाया जाए। हालांकि वहां पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि इस पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा और सुचारू ढंग से काम को फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस शिविर में बच्चों से लेकर युवा वर्ग के सभी लोग शामिल हो रहे हैं। शिविर रखा गया है। जी जी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यातायात विभाग और आरटीओ के माध्यम से 7 दिवसीय शिविर रखा गया है आमजनों की सुविधा के लिए, जिसमें अधिक से अधिक भाग लेकर लर्निंग लाइसेंस बनाया जा सके और लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। तो जिसमें लगभग प्रतिदिन 150 की संख्या में लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं, तो आम जनता भाग ले रही है उसमें और लगभग 100 से 150 लोग रोज बना के दिया जा रहा है आरटीओ के माध्यम से। मैं यहाँ उदारी से आई हूँ। उदारी कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। अच्छा, हाँ। आप आए हुए हैं तो क्या सुविधा यहाँ पर मिल रहा है? यहाँ से हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं अभी तक बना नहीं है, नंबर आएगा फिर बनेगा, उसी का वेट कर रहे हैं। कितने लोग होंगे यहाँ? तो बहुत सारे हैं। 100। आपके क्षेत्र में कितने आए हैं? मेरे क्षेत्र में मेरा भाई और बाकी नहीं पता। तो खाना पीना तो खा के आए होंगे, इतना दूर से आए हैं? नहीं, सुबह से आए हैं सुबह आए 8 बजे। 8 बजे से लाइन लगे हुए हैं। हाँ, मेरा नाम शांति तिग्गा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपका लकड़ापारा। लकड़ापारा कहाँ पड़ता है? अब कहिए गांधीनगर से नीचे। अंबिकापुर गांधीनगर लकड़ापारा। जी। यहाँ पर आप बीटीआई ग्राउंड में आए हुए हैं, क्यों आए हैं? लाइसेंस बनवाने। क्या क्या मांगा जा रहा है बनाने के लिए? देखिए, 40 साल से ऊपर वालों का नहीं बन रहा है, यहाँ पर सरगोजा वासियों का बन रहा है। और लाइसेंस बनवाने के लिए जो लग रहा है आपका आधार कार्ड, साल के ऊपर वालों को क्यों नहीं बन रहा? उनका नहीं बन रहा है। उनका वो छत्तीसगढ़ के नहीं है? छत्तीसगढ़ के हैं। यादव। कहाँ से? अस्कला से। अस्कला से? जी। अस्कला कौन से ब्लॉक में? लुंड्रा ब्लॉक में है। मतलब लुंड्रा से आप आए हुए? जी। वहाँ पर कौन कौन सी सरकार की योजना का लाभ मिला है आपको?
मिला है। कौन कौन से फायदा लिए हैं? अभी तो हम लोग को कहाँ फायदा मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ बीटीआई में मैदान में अंबिकापुर में आए हुए हैं जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।